आज का दिन और आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दी जाएगी एक बार फिर से। लेकिन आज का दिन क्यों है खास, जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पुराने संसद भवन से पदयात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सांसद नए संसद भवन पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद अब यहीं पर विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होगी। संसद में संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के लिए निकल गए हैं। उनके साथ सभी सांसद भी हैं। इस यात्रा के नई संसद पहुंचने के बाद ही आज संसद की कार्रवाई शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि इस भवन को सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कहकर छोड़ दें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि भविष्य में अगर सभी की सहमति हो तो इसे संविधान सदन के रूप में जाना जाए, ताकि ये हमेशा हमारे जिन की प्रेरणा बनी रहे। जब हम इसे संविधान सदन पुकारेंगे तो ये उन महापुरुषों को भी याद दिलाएगी जो कभी संविधान सभा में बैठा करते थे। भावी पीढ़ी को ये तोहफा देने का अवसर जाने नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को बड़े कैनवास पे काम करना होगा। हमारे लिए छोटे छोटे मुद्दों में उलझने का समय खत्म हो गया है। सबसे पहले हमें आत्मनिर्भर भारत बनने का लक्ष्य पूरा करना होगा। ये समय की मांग है, ये हर किसी का कर्तव्य है। पार्टियां इसके आड़े नहीं आती, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं पर नजर डालें तो हर एक घटना इस बात की गवाह है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ जाग उठा है। भारत एक नई ऊर्जा से भर गया है। यही चेतना और ऊर्जा करोड़ों लोगों के सपनों को संकल्प में बदल सकती है और उन संकल्पों को हकीकत में भी बदल सकती है। संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया। ये सेंट्रल हॉल उस प्रक्रिया का भी साक्षी है। हमारे राष्ट्रगान और तिरंगे को भी यहीं अपनाया गया। यहीं पर 4000 से ज्यादा कानून पास हुए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण गाड़ी कुछ उल्टी पलटी पर चल गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलती को ठीक भी किया था। आज हम विनम्रतापूर्वक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर के योगदान को याद करते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं के साथ की। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में हम नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराकर फिर एक बार संकल्पबद्ध होकर और उसको पूर्ण करने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार के हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आज़ादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था। बाद में यहाँ संविधान सभा की बैठक शुरू हुई। उसमें गहन चर्चा करके हमारे संविधान ने यहीं पर आकार लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सभी आज यहाँ इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में भारत की संसद की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की बैठक 1946 से 1949 तक हुई थी। आज हम विनम्रतापूर्वक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और BR अम्बेडकर के योगदान को याद करते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं कि उन्होंने कल अपने भाषण में बोलते हुए नेहरू के प्रयासों का उल्लेख किया। पीयूष गोयल ने कहा कि कल हम सभी ने इस भवन में सार्थक चर्चा की। आज नए संसद भवन में प्रवेश करना ऐतिहासिक पल है। इस अवसर में सभी को बधाई देना चाहता हूँ। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगा। इस देश को नई ऊंचाइयों तक पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सब लेकर जाएंगे। लक्ष्य बड़ा है और राह भी कठिन है, लेकिन हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज हम ऐतिहासिक घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत से लेकर हमारी आज़ादी में अब तक हमने इस संसद के शानदार पल को अनुभव किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 395 आर्टिकल दिए हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बिना किसी मलाल के और बिना कुछ कहे मुझे कहना होगा कि मैं इस मंच पर खड़े होकर ऊंचा और उत्साहित महसूस कर रहा हूं, जिसने आकाशगंगा के बीच में ऐतिहासिक घटनाओं और कई महत्वपूर्ण घटनाओं का कारवां देखा है।
ऐसे दिग्गज जिन्होंने इस प्रतिष्ठित सदन जिसे संविधान सभा कहा जाता था में भारत के संविधान को बनाने के लिए अपना दिमाग खपाया और कड़ी मेहनत की। उन्होंने ये बात कही कि भारत की युवा आबादी को देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाना आवश्यक है। भारत दुनिया की सबसे ऊंची अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमारे प्रति व्यक्ति जीडीपी विकसित देशों की तुलना में बहुत पीछे है। इस आर्थिक विकास की चुनौती से निपटने के लिए विकास समर्थक सरकारी नीतियों, कम मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने, ब्याज दरों को कम करने, बेरोजगारी को कम करने, कुशल कार्यबल को बढ़ावा देने, कार्य शक्ति को बढ़ावा, मांग को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है। मेनका गांधी ने संसद में कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने जा रहा है। महिला आरक्षण से हाशिए पर खड़ी महिलाओं की किस्मत बदल जाएगी। हम नए संसद भवन में जा रहे हैं। मैं 32 साल की उम्र में संसद आई। मेरे पति की मौत के 9 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी। महिला आरक्षण बिल के संसद में पेश होने की सूचना के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुख्य रूप से पुरुष राजनीतिक परिदृश्य के कठिन इलाकों को खुद पार करने के बाद मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक एक वास्तविक बन जाएगा। आधी आबादी होने के बावजूद हमारा प्रतिनिधित्व बेहद कम है। ये एक बेहतरीन कदम है। पुराने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत भी की। महिला आरक्षण बिल आज ही पेश किया जाएगा। कानून मंत्री लोकसभा में इसे पेश करेंगे। बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33% कोटा के भीतर SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण का भी प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए। आज से देश को नई संसद मिल जाएगी और आज का ऐतिहासिक पल और दिन दोनों इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया जाएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रेडियो कनपुरिया